जीव का जो उद्धार हो जाए और उसे प्रत्यक्ष सुधार हो जाए, ऐसी सत्संग बहुत कम मिलती है। कथा मिलती है, सत्संग मिलती है, ऐसी मिलती है, कई बातें मिलती है, पर वास्तविक जिससे उद्धार हो जाए जीव का, ऐसी बातें कम मिलती है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि सत्संग करो, आप देखो, और सत्संग करते हैं उनको ये दृष्टि प्राप्त होती है, उनको ये पता लगता है कि हम कैसे करते हैं। सत्संग ज्यादा करने वालों को पता लगता है कौन क्या बात सुनाता है, कौन क्या बात सुनाता है, क्या नहीं पता लगता है, नहीं तो पता नहीं लगता है। सत्संग सुनने और सुनाने वाले बहुत कम है, ठीक मर्म को जानने वाले, मर्म की बात कहने वाले बहुत कम है। शास्त्रों की बात सुनाते हैं वो भी अच्छा है, वही सत्संग है, बड़ा अच्छा है, परंतु मार्मिक बातों को जानने वाले बहुत कम आदमी है, मैंने देखा है। अभी पत्र आया है, इसमें भी लिखा है, कई बातें पूछी है, तो बाहर के लोगों में क्या हो रहा है कि हमारी संप्रदाय बढ़े, हमारा मंत्र ले ले, हमारे ले ले, हमारा ले ले, सब जगह स्वार्थ का बोलबाला ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अपने स्वार्थ का, अपने को पूजा करे, हमारी पूजा करे, हमारा आदर करे, हमारा सत्कार करे, जीव का कल्याण हो ऐसे बहुत कम है। जीवों का कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसी दृष्टि वाले आदमी कम है। हमारी संप्रदाय बढ़े, हमारे शिष्य बढ़े, हमारे कब्जे में आ जाए, हमारे को भेंट पूजा करे, हमारी कब्जे, ऐसे ज्यादा हो गए। पहले संत महात्मा थे, उनके ये गर्ज नहीं थी कोई हमारे को पूछे, तब वास्तव में अच्छे गुरु मिलते थे। आज ये भावना हो गई हमारा चेला बन जाए, हमारा चेला बन जाए, तो ज्यादा भावना ये होने से ज्यादा इस भावना वाले ही ज्यादा हो गए, और चेला बने में नहीं होगा, ये नहीं होगा, बड़े भारी एक तूफान पैदा हो गया, दुनिया के लिए एक आफत पैदा हो गई। बोले गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। आप देख लो, गुरु बने हुए हैं 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष हो गए गुरु बनाए, उनमें कुछ फर्क पड़ा है क्या? आप देखो, कृपा करो, स्वयं विचार करो। तो सत्य में गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। गुरु तो कृष्ण मंदिर जगदगुरु भगवान सबके गुरु है। इस बार गुरु की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता, ये किन के लिए? गुरु के लिए, चेला बनने की आवश्यकता है। क्यों? भेंट पूजा उसी से हो गई, कैसे हो गई? स्वार्थ भाव आ गया भैया सब क्षेत्रों में, चीजों में नकली हो गई। ऐसे साधुओं में, गृहस्थों में नकली ज्यादा चीज हो गई, असली चीज बहुत कम रह गई। मैं तो फिरा हूं ना, मैं तो पता है असली बात वास्तव में जीव का कल्याण हो, ऐसी बात कहने वाले कम थे। हमारा मतलब सिद्ध कैसे, वैसा मतलब ऐसे ऐसे कहने वाले हैं। अब यह काम कर रहे हैं, इसमें भी लोग ये टिकट लगाते हैं कि कोई कोई साधन है, कोई कोई मतलब है, कोई कोई इसमें गुरु है। जयपुर पहले गए, फिर सत्संग किया, फिर चातुर्मास किया, तो लोगों की धारणा थी कि अब चंदा होगा, अब चिट्ठा होगा, अब करेगा, अब गएगा। अंत तक लोगों की ये तो तमाशा है, चंदा चिट्ठा ही नहीं हुआ, रुपये की जरूरत ही नहीं हुई। रुपये की जरूरत नहीं है, जरूरत कमी नहीं रहेगी। हमारे साथ में साधु है, वे कह रहे हैं कि कमी रहती ही नहीं, कोई बात नहीं, ना अन्न की जरूरत है, ना जल की, ना कोई टिकट की, ना पुस्तकों की, ना रहने कोई जरूरत, कमी रहती ही नहीं। और जो चाहते हैं उनकी कमी कभी पूरी होती ही नहीं, उनकी कभी पूरी होगी नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिल जाए, पूरी नहीं होगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे लाभ होगा लोभ ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मेरे ज्यादा, ऐसा मतलब नहीं। तो आज गुरु बनाने का ये एक
रिवाज हो गया एक पैदा करनी। पैदा हर एक पैदा करने की इच्छा करता है, कुछ रुपये पैदा हो जाए, कुछ लोग मेरे पक्ष में हो जाए, हमारी जाति के हो जाए, हमारे मानने वाले हो जाए तो हमारे पक्ष बढ़ जाए, ऐसी प्राय हो गया है। इसमें पूछा है कि शास्त्रों में भगवान नाम का बहुत महत्व है, लेकिन मान कर गुरु गो लोग ऐसा कहते हैं, अगर मन से जपते हैं तो जल्दी कल्याण नहीं होता, जितना जल्दी गुरु द्वारा शिक्षा लेने से होता है उसमें शिक्षा के बिना नहीं होता। मैं कहूँ 20-20, 30-30 वर्ष हो गए, एक गुरु बनाया हुआ है, उनको आप देख लो कितना उन्हें फर्क पड़ा। बाद में से कहते हैं गुरु बिना नहीं होता। मैं कहूँ तो असली भगवान में लग जाओ, आपका सब होगा जीवा। पुस्तकें मैंने देखी, पुस्तकें उसमें लिखा है कि ब्राह्मण का कल्याण होता है। अब कल्याण में ब्राह्मण के लेना देना क्या है? कल्याण शरीर का होता है कि जीवात्मा खुद का होता है? ब्राह्मण का कल्याण नहीं होगा। ऐसे अच्छे अच्छे पंडितों के द्वारा मैंने सुना है, मैंने गुरु बिना कल्याण नहीं होता, गुरु कल्याण करेगा। अरे कल्याण खुद का होता है, करते कल्याण भगवान, गुरु तो निमित्त मात्र बनते हैं। बिना विवाह किए बिना विवाह नहीं होता। इतनी बहना बैठी बहुत सी जिनका विवाह किया हुआ है, आप विवाह कराने वाले को कितना याद करते हैं। संबंध ऐसा जोड़ दिया पति का पत्नी के साथ जो सदा के लिए हो गया हो, और नहीं मानने पर भी बहू उनकी कहलाती है, उनकी बहू है ये। ऐसा संबंध जोड़ दिया पक्का। ऐसा कोई जरूरत बताओ? परंतु कभी याद किया आपने, जिसने संबंध जोड़ा है, जिसने आपके संबंध किया, आपका विवाह हो गया, उस ब्राह्मण को कभी बुलाया आपने? भेंट करी कभी? विचार तो करो आप जरा। ऐसा संबंध सदा के लिए नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान के साथ संबंध जोड़ने वाले होते भी वो गुरु होते हैं, अपने साथ संबंध जोड़ने वाले गुरु नहीं होते। अपना संबंध जोड़ते हैं, कुत्ता है गधा है ये भी जोड़ते हैं। कुत्ता भी काटने को दौड़ेगा, निष्पड़ेगा, अगर राजी हो जाएगा वो राजी। आप जरा सोचे विचार तो करें, आपका कल्याण चाहने वाला कौन है? आपका उद्धार चाहने वाला कौन है? आपका उद्धार हो ऐसी दृष्टि बहुत कमती है। चेला बनाने वालों को आप देख लीजिए। मैं नहीं कहता हूं, मेरे कहने का मतलब नहीं है, आप देखो, स्वयं देखो कितनी चिंता उनके मन में है कि सब कल्याण कैसे हो, किस तरह से कल्याण हो, उद्धार कैसे हो। बात सुना देंगे, बातों बड़ी बड़ी बता देंगे। गुरु वास्तव में पहले बात ये थी ऐसी कि गुरु बनते हैं, वे गुरु महाराज की शक्ति मिलती है, उस शक्ति से जल्दी कल्याण होता है। बात ठीक है, पर शक्ति खुद में ही नहीं कैसे मिलेगी? पहले गुरु अपने चाहते, भैट पूजा चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, वे क्या देंगे? आपसे चाहने वाले आपको दे सकते हैं क्या? ये तो आपको सोचना चाहिए। जो हमारे चाहते हैं, हमारे पोता गुरु हुए, पोता चेला। क्यों आपके पास रुपये वे चाहते हैं तो वे रुपयों के चेले, रुपये आपका चेला तो आप दादा गुरु हुए। वे गुरु कैसे हुए? जिनके रुपयों की जितना है इच्छा है कि हमारे को भेंट मिले, आदर करे, हमारा सत्कार करे, हमारे आदर करे, तो वे आदर के भूखे आदर देते हो आप, तो आप हुए आदर देने वाले, आप दादा गुरु हुए। वो हुआ पोता था आपका, वो आपका कदर करेगा। सोचते नहीं, विचार नहीं करते। कहे कौन? चोर माशे भाई, कहे कौन? जिनको चेला बनाना है वो कैसे कहे ये बात बताओ आप? चेला बनाना है, जिसको पूजा लेनी है, भेंट लेनी है, अपना संप्रदाय बढ़ाना है, अपना शिष्य पर बढ़ाना है, वो कैसे कहेगा? महाराज जी, जो नए आदमी है उनको तो पता नहीं रहता है कौन गुरु के साथ क्या पता लगे।
हाँ तो पता क्या लगता, मैं तो कहता हूँ आप सत्संग करो। मैं तो एक बात कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग करो, उनमें अच्छी बातें लगे उनका आप आचरण करो, उनसे लाभ जरूर होगा। कहीं भी हो आप पहले संबंध मत जोड़ो। मेरा कहना मानो तो संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़ने बड़ी बड़ी आफत हो जाएगी और जा नहीं सकोगे तो और का सुन नहीं सकोगे। और कैसे कैसे सुनने वाले इसका पता नहीं लगे आपका, क्योंकि आप एक जगह बंद गए गुरु के सिवाय वहां जाएंगे। ये जितने संप्रदाय है उस संप्रदाय में आप देखो, अपने संप्रदाय की पूजा करेंगे, अपने पंडित में गुरु जी अपने पंडित कोई वो एक तरफ जाएंगे, दूसरे देखेंगे नहीं। कितनी बढ़िया बातें करी गई है और मुझे सुनी सुनती है, वो सुन देगा ही नहीं। दूसरी जगह जाएगी तो फंस जाएगा, कहीं कहीं फंस जाएगा। महाराष्ट्र से हमारे बहुत सज्जन आए, महाराष्ट्र गए जब सबने ऐसा कर दिया कि ये कहीं स्वामी जी साथ में चल जाए, रोक दिए, रुपये दिए, 100 रुपये दिए उनको, फिर भी उन्होंने रोक दिया कि नहीं चाहते, नहीं आए पीछे। पढ़े संस्कृत पढ़ गए, संस्कृत पढ़ाने लगे, वहां इतने पढ़ गए तैयार हो गए, पर वहां जाने पर यदि चल जाएगी, हमारी संप्रदाय से आगे चल जाएगी। जहाँ ये हमारे स्वार्थ की बात है वह कल्याण कैसे होगा? ऐसा हुआ तो सबसे कल्याण होना चाहिए, कुत्तों का होना चाहिए। कुत्तों का एक गली दूसरी गली में नहीं जाते, कुत्ते नहीं जा जाते। कुत्ते एक गली को छोड़ दूसरी गली में जा नहीं सकते, जाओ तो क्या दशा होगी। इस तरह से हम सब लोग अपना बड़ा बनाया है और न्याय जरूर से जा नहीं सकते। जीव का कल्याण कौन चाहते हैं? सच्चे हृदय से परमात्मा चाहते हैं। भगवान के शरण हो जाओ, परमात्मा के आश्रय दे दो और भी बातें सुनो। आपके आंखें खुलेगी, भीतर की आंखें खुल जाएगी। परंतु चेला बन जाओ तो वो सुन देंगे ही नहीं। यदि गुरु के सिवाय सुन दी किसी बात और नहीं सुने, और सुने तो बोल निकलते अपने। कहते हमारे पास आते हो, हमारे चेहरे बने वहां जाते हो, ठीक वो बात उल्लाह ने उठे लेगा। इस बात से मैं कहता हूँ आप सत्संग करो और संबंध जहां तक बने मत जोड़ो। पहले कहता हूँ संबंध मत जोड़ो, सत्संग करो। अच्छा लगे वहां पर जाओ, वहां सत्संग करो। जहां आपको ठीक लगे, जहां आपका उद्धार दिखे वो जाओ। गुरु बन गए तो जयराम जी जा नहीं सकोगे, फिर कहते तुम पतन हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे लोगों को वहम पड़ जाता है कि गुरु का अपराध हो जाएगा। अरे भगवान के भक्ति में सच्चे हृदय से लग जाओ, बड़ा सब मिट जाएंगे, निहाल हो जाओगे, पर तुम जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कैसे उद्धार होगा? तो बात सुन नहीं सकते आप, आपको पता नहीं है। क्या पता लगेगा आप बताओ? पढ़े लिखों को पता नहीं है, पढ़ लिखने में ही पता नहीं चलती। ऐसी बड़ा जोरदार बातें कहते हैं, पढ़े लिखे समझदार आदमी भी फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते। इस बात में तो पहले कहता हूँ आप समझ जाओ, मत जोड़ो। महाराज जी शास्त्रों में तो आया है ना, शास्त्रों में आया, लोगों में प्रसिद्ध है, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। तो और सच्ची बात यही है, शास्त्र मत है। तो गुरु कौन? गुकारस अंधकारस रुगारस निरोध। गुरु गीता में लिखा है, गुकार क्या? अंधकार, और रू नाम प्रकाश, जो भीतर के अंधकार को दूर कर दे उसका नाम गुरु। गुकारस अंधकारस रुगारस निरोध, निरोध कर दे तो भीतर के अंधकार को मिटा दे, वो गुरु होता है। अंधकार कितना का मिटा है? 20, 30, 40, 50 वर्ष हो गए, उनका अंधकार कितना मिटा है? आप देख लो, हमने देखा है, हमने विचार किया है, कितने काज में अंधकार मिटा है। ये वहम है, और वहम है इस वास्ते कि हमारी रोटी चले, हमारा काम चले, हमारे जैसे बन जाए के, ये भी तो भावना रहती है। सब दुकानदार ये मेरे माल बिके, कोई दुकान चाहता है दूसरा माल बिके, हमारा माल बिके, हमारा बहुत बहुत हो जाए। तो ऐसे हम ही यही चाहते हैं हमारा माल बिके।
हमारे में यही देखोगे आगे कि हमारी बात सुने। सब जगह ऐसी बात होती है, वो क्या करे। हमारे पर तो गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है। बोलो हम चेला बनाते हैं। चेला बनाना ठीक नहीं है, चेला बनाना बहुत नुकसान है। खुद का नुकसान है, चेला का नुकसान है, दोनों का नुकसान है, दोनों का नुकसान होता है। चेला और जात नहीं सुन नहीं सकता। अरे गुरु बना तो लिया, गुरु बन गए, उद्धार करना ठेका ले लिया। अरे उद्धार करते नहीं। करपात्री जी महाराज ने कहा था, मैंने सुना है कि ऐसे चेले बनने वाले गोईडा बनेगा और गुरु जी बनेगा कुत्ता, वो खून चूसेंगे पड़े पड़े पड़े। करपात्री जी सुना है मैंने। तेरे सा होगी वैसे बनेंगे, ये चूसेंगे खून गुरु जी का। तो गुरु जी ने चेला तो बना दिया, उद्धार करते नहीं। माल देकर पैसे ले लिया और माल दिया लिया। तो पैसे क्यों लिया तुमने? जब माल नहीं दे सकते तो पैसे क्यों लिया? हम तो कहते हम उद्धार कर नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य बाहर की बात है। बात हम कहते शास्त्र की बात करो, आपको आप करो तो आपका कल्याण होगा, मैं करूँ मेरा होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस बात हम चेला बनाते ही नहीं। हमने चेला चेले बनाया हुआ है, हमारे किया हुआ है, हमारे किया हुआ है, अपरिचित नहीं है। कथाएं भी की है, चेले भी बनाया है, चेले बनाई है, सब किया है, सब करके देखा हमने। उसे लाभ नहीं होता, जीवों को लाभ नहीं होता, हमारे देखा हुआ है। उसे लाभ नहीं होता। लाभ होता है सच्चे, जैसे सच्ची बात सुने और कहने वाला भी सच्चा कहे तब कल्याण होता है। मैं गुरु को कह दी फिर बस चल रही है। गुरु की महिमा कह जितनी थोड़ी है, बहुत बड़ी भारी महिमा है, पर किसकी है? जो बात से उद्धार करे उनकी है। महिमा तो वो कह देंगे हमारे गुरु गोविंद दोनों करा, किसी लागू उपाय बलिया गुरुदेव जी गोविंद दिया बताए। बात तो कह देंगे गोविंद बताए थे तो ठीक है, हम गुरु मानेंगे। हम तो आप गुरु मानने को तैयार है, पर कोई गुरु मिलता ही नहीं। अब क्या करें बताओ? तो बिना गुरु कल्याण नहीं होगा, फिर इसका मतलब गुरु बनाना जरूरी है क्या? गुरु कोई जरूरत को नहीं। गुरु जिससे आपको भजन की बात मिली वो गुरु बन गए। आप बनाओ मत बनाओ, बनावटी से लाभ नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। असली बात जिनसे मिली है उसे आप चलो, आपको कल्याण होगा। कल्याण होगा सुनने नहीं। पर गुरु मेरे इस मामले में क्या, मैं बार बार बोलता हूँ, कई लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मेरे भी मन में खटपट थी, बहुत खटपट थी। आपसे मैंने बहुत इस बारे में साथ में बहस की, और लोग मेरे को बड़े बड़े अधिकारी मिलते हैं, वो कहते हैं कि बातें तो मुझे स्वामी जी की अच्छी लगती है, लेकिन वो चेला तो बढ़ाते नहीं, कंठी देते नहीं, इसलिए घबरा जाते हैं। उनका क्या हो, उनका कल्याण कैसे हो? भैया गाया काटे है रोज ही ना, उन्हें क्या होगा? कहां तक चिंता करोगे आप? तुम्हें खुद चेते होगा। रोज ही ना गाया काट रहे हजारों, कल्याण होगा मुझे? मानो बताओ, उन्हें मानेंगे? इस ना में चेला मानते ना में गुरु जी मानते। शेर जी ने कहा है कि चेला पर तो हमारी श्रद्धा होती है, गुरु पर हमारी श्रद्धा नहीं होती। चेला और गुरु दो मिले, दोनों चेला बनाए हुए मिले, तो चेला पर तो हमारी श्रद्धा होती है कि उनकी आज्ञा मानते हैं, उनके कहना मानते हैं, जो कह वैसे काम करते हैं, उस पर तो श्रद्धा होती है। यार गुरु जी पर हमारी श्रद्धा होती ही नहीं। ठगी करे कोई हटेगी। हमारे चेला बन जाए इसका मतलब क्या हुआ? स्वार्थ बुद्धि है कि नहीं आप बताओ? मान बढ़ाई चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आदर सत्कार चाहते हैं नहीं चाहते हैं? रुपया पैसा चाहते हैं नहीं चाहते हैं? भेंट पूजा चाहते हैं नहीं चाहते हैं? अरे चाहने वाले से कल्याण कैसे होगा? दुकानदार जितने सब दुकानदार को कल्याण हो जाएगा? दुकानदार बैठे सैकड़ों हजारों ही, उन दुकानदार का कल्याण हो जाएगा? ऐसे दुकान बनाई अपनी अपनी में, जिस क्षेत्र में जाए उसी क्षेत्र में दुकान बनाओ अपनी, उसे कल्याण कैसे होगा? मैं तो गुरु विषय में पुस्तक भी लिखी है, सच्चा गुरु कौन है पुस्तक लिखी है, गुरुओं के विषय में बातें लिखी है मैंने।
कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं भी तो गुरु बनाया हुआ है, मैं भी देखा है, मैं भी चेला बनाया है, ये बात देखी हुई हमारी, मेरे अपरिचित नहीं है, मैं इससे परिचित हूँ, था है, मुझे पता है इस बात का। सनातन जी ये लिखा है कि मैंने चेला बनाया, चेला बनाया तो चेला बनाना कब बंद किया कि चेला बनते हैं वो कहते हैं आप ही हो, बस हमारे तो महात्मा हो, संत हो, गुरु हो, महात्मा आप ही हो, आप ही कल्याण करोगे। तो क्या बड़े कुछ दूसरा तू भगवान को छोड़कर अपने वो बना दिया, चेला बनाना बंद कर दिया। ये सनातन जी लिखी हुई पोथी मैंने पढ़ा है, मैं भी चेला बनाया है, देखा है, परंतु चेले बनने वाले हमारे कहते हैं महाराज आप ही कल्याण करोगे, महाराज आप ही हो। तो देख रहे भगवान से विमुख हो गए, हमारे हो गया, गुरु चेला बनाना ही छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, काम ही लोगों का कल्याण होगा तो बोले भाई धोखा हो जाएगा। अरे ये जो ब्याह करती है वो ब्राह्मण ब्याह करता है, ब्राह्मण संबंध क्या रखता है, पति के साथ संबंध जोड़ देता है। ऐसे गुरु थे भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, बस फिर बची गए, मौज हो गई। जैसे ब्याह कर देता है ब्राह्मण, ऐसे गुरु जी ने संबंध जोड़ दिया परमात्मा के साथ, अब भगवान का भजन करो, अब गुरु क्या जरूरत है। ब्याह करने वाले ब्राह्मण की जरूरत है ही नहीं, मंत्रों से ब्याह कर देता है। पूछो एक भी स्त्री को पूछो विवाहित है, बिना स्त्री ब्याह हुआ गया, बिना गुरु ब्याह नहीं हुआ। पर ब्याह करने वाले कभी भी पूजा करी है क्या आपने, याद भी किया कभी, और पति को छोड़ा भी है कभी, कोई नालायक छोड़ दे बात वाले है। ऐसे भगवान के साथ में संबंध जोड़ने वाले गुरु होते हैं, संबंध जोड़ दिया बस ठीक है, वे अपना चाहते ही नहीं हमारा चेला बने। अरे चेला क्या बनना है, भगवान का बनना है। भगवान कृष्ण भगवान इन्होंने जो जैसे राम जी भगवान का चरित्र देखो, उनमें किसी को चेला बनाया क्या, भगवान ने मित्र बनाया, मित्र चेला बनाया बताओ। अर्जुन कहता है शिष्य से हम साथ मानता हूं, मैं अच्छे से हूं, और भगवान कहते हैं मैं गुरु हूं। भगवान ने बड़ी जानकार कौन मिलेगा, चेलों ने मैं शिष्य से हम साथ मानता हूं पर बना, अर्जुन ने कहा। और भगवान ने बनाया तो मित्र बनाया, निषाद राज वो भी मित्र हुआ, सुग्रीव भी मित्र हुआ, विभीषण भी मित्र हुआ। विभीषण साधक, सुग्रीव था विषय भोगी, और निषाद राज था सिद्ध पुरुष महापुरुष। सिद्ध महापुरुषों को भी, साधकों को भी, और संसार के कामियों को भी, तीनों को अपना मित्र बनाया। मित्र बनाया, चेला नहीं बनाया। आपको बताओ चेला बनाया तो मित्र बनाया। सलाह पूछी उनसे, सुखदेव ने सलाह दी थी ये भीषण आए क्या करें, ये महाराज मान रख देना चाहिए, जाने जाए माया काम रूप कहीं कारण है, क्या पता है काम रूप कहीं कारण आया, हमारी माँ भेदन गाया है कि तुम भेदन नहीं है। जग में सखा निशाचर जेते, खर्म हने निशाचर तेते, ये लक्ष्मण मार देगा। छोड़ो, इंद्र क्या है, छोड़ो नहीं है, भांति ले आओ। अगर हमारा भेद लेना है तो ले आओ, वो सिद्ध बना तो ले आओ, वो भांति ले आओ तो आज सखा सुग्रीव। छोड़ने वाले सखा नीति तुम नेक विचारी, नीति तुम ऐसे गई पर मोहपानो भरना गया तो भैया हरी, भैया मेरापन है शरणागत का दुख दूर कर देना, इस बात ले आओ। नीति तुमने दी गई, आदर किया, सत्कार किया, पर बांधा क्या भगवान ने, भीषण तो क्या बांध दो, सूर्य ने क्या बांधो भीषण को। फिर आते लंकेश्वर बनाया। लंकेश्वर ने खुद ने कहा कि मेरी वासना थी पहले, मैंने आपके दर्शनों से बह गई, कि भाई तेरी पहले ही वासना थी तो लंकेश्वर तो पहले बना, लंकापति बना, लंकेश्वर बनाया। और लंकेश्वर, लंकेश्वर लो समुद्र का जल, इसको लंका का राज देते। एक ने पूछा कि सुग्रीव आया संत भगवान ने सुग्रीव को लंका का राजा बना दिया, अगर रावण आ जाए तो क्या करेंगे, रावण आ जाए क्षण तो
तो भाई अपने भरत को कहेंगे, भरत भैया इनको राज दे दे, सना उसको राज देना है, कैसे बनाना है। सब सिरे मोड़े वे क्या करते हैं, मित्र बनाते हैं, मित्र बनकर साथ देते हैं, ऐसे करो वैसे मत करो, ऐसे करो, ऐसा सहायता करते हैं सब तरह से। विभीषण ने, सुग्रीव ने कहा कहीं जय विधि मिले जानकी आई, सभी बात करियाँ शिव काई, जय विधि मिले जानकी आई, तो सखा शोध त्याग बल मोरे, चला नहीं कहा सखा शोध त्याग बल मोरे, मेरे बल से तुम सखा बन जाओ, सोचता दो सब विधि घटो काज में तो रहे। उसने कहा जय विधि विधि जानकी आई, जानकी मिले वो काम करूंगा मैं, तू तो काम वो करेगा, मैं सब काम करूंगा। सखा सोचता हो, सखा पेट में तो सोच चिंता सोच, क्या बाकी रहेगा तुम्हारा, लोगों को तो कोई बाकी नहीं रहेगा, सब काम करूंगा। चिल्ला बनाया क्या, चिल्ला बनाना अच्छी नहीं चीज। व्यवहार में अगर देखा जाए तो चेला अगर अपराध कर दे तो उसका कल्याण भगवान नहीं कर सकते, कि भगवान नहीं कर सकते, भगवान वो गुरु जी कर सकते हैं। तो बेचारा उसको आफत में डाला, अपने आफत में पड़ा, उसका कल्याण नहीं तो वो जन्म लेना पड़ता है। शेर जी ने पूरे जन्म की बात बताई, साधु थे, वासुदेव के मन में आया, वैसे चित्र दिया उनको, प्रत्यक्ष में चित्र देखा, एक वृक्ष नहीं बैठे सभी महाराज गुरु बनाए हुए बैठे बैठे, चला स्वीकार करिए। हनुमान दास जी थे, हनुमान बख्श जी गोविंद का थे, उनको चेला बनाया था पहले। वो कहे वो सादा तो वो थे राजा, ये थे मंत्री, मैं बना तो उनको कहा तू साधु बन जा। अब साधु बना तो मैं तो गया ऊंचे लोगों में, एक ज्ञानी लोगों में, तो मेरे उसके लिए आना पड़ा है। सत्संगियों कहा कि तुम सब ऋणी हो इसके, हनुमान दास के, इसे गाना हमारे आना पड़ा है। सामने गई महाराज जी खुली, सबके सामने गई क्या, सत्संग में कही सबके सामने, सत्संग में कही ना सेठ जी ने बात। हाँ सत्संग गई, सुनने वाला होगा, यहाँ भी कोई होगा, बहुत बताओ बात है। वहां शरीर गए 22 में गए शरीर, कितना वर्ष हो गया, 22 को कितना वर्ष हुए, 33 वर्ष हो गए शरीर गए हुए, अब बहुत थोड़ा मिलेगा। मैं तो था उसके पास में, उन्होंने कहा तू साधु बन जा, इस बात से उसे उद्धार के लिए आना पड़ा। उस लोग में गया, उस लोग में आया, इस बात आना पड़ा। तो चेला बनाना है वो खतरे की बात है, अपने लिए भी और उसके लिए भी, दोनों के लिए। पर कोई समझे तो अपने काम ने, अब दुकानदार समझता है यार, वो तो पैसा लो, पैसा सिवाय पैसे और क्या समझे, अपना शब्द है, अपना गुरु मान ले, अपना गुरु अपना मान ले, सीधा मिल जाए। मैं तो कहता हूं कि ते गुरु की निंदा मत करो, गुरु बढ़ा दिया, उसे मंत्र ले, एक बार वो से बोलो और सत्संग करो। मैं सम्मति मार्ग से लेते हैं ना, वो तो कहने के लिए तो गुरु मत मानो, निंदा मैं कहता हूँ निंदा मत करो। एक बार गुरु देते मान लो और सत्संग करो, फायदा होगा, लाभ होगा। गुरु बनाने वाला कोई और कोई जरूरत होने वाली। साफ लिखा है, रामायण में लिखा है और जगह आता है, गुरु रप्य कार्य में जानता उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। परित्याग आता है, गुरु को त्याग कर देना चाहिए जो खराब रास्ते चलते हो और कार्य करते जानते नहीं हो, जीव का उद्धार नहीं कर सके, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। साफ लिखा, गुरु और अभिमानी हो और कार्य में जानता, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं हो और उत्पन्न प्रतिबंध से खोटे से चले तो त्याग कर देते, बिल्कुल साफ लिखा शास्त्र में। मैं नहीं कहता ऐसा, मैं ऐसा जानता हूं फिर भी कहता नहीं हूं। तुम गुरु मानो तो मान लो, एक मानो फिर दो, डरो मत।
तेरी त्याग कहता है, शास्त्र कहता है त्याग दो उसको। ये बार बार शरीर मिलता है क्या उनसे? कैसे कल्याण होगा? तो इसमें लिखा है कि गुरु बनाने के लिए, तो मैं कहता हूं तो गुरु बना लिया तो एक महाराज कह दिया करो, और सत्संग जहाँ अच्छी मिले वहां सत्संग किया करो, फायदा होगा होगा जरूर होगा। और जहाँ गुरु बने आप बांध के बैठ गए वहां कल्याण नहीं होगा। वो बैठ गए बेचारे वहीं बैठ गए, ना गुरु जी जानते तो कहते चलो क्या होते। गुरु शिष्य अंध बदल कर लेगा, एक न सुने एक नहीं देखा। रामायण में है, रामायण में गुरु शिष्य अंध बदल कर, अंधा बंद गुरु जी अंधा ऐसे लाया बोला बहरा, वो सुनता नहीं, रुक दिखता ही नहीं। नरकों में जाएंगे जो ऐसे सीधा बनाते हैं, नरकों में जाएंगे, 24 लाख से जाएंगे। उद्धार कैसे हो जाएगा? ना उद्धार होगा उनका, ना चेला होगा, दोनों कैसे होगा? उद्धार जानते ही नहीं, वे क्या उद्धार करेंगे? उनके मन के में आशा है, इच्छा है, तृष्णा है, वासना है। महाराज जी, ऐसा जानने पर कि ऐसी आशा तृष्णा में फंसे हुए हैं, ऐसे जानने पर दूसरों को सावधान करने के लिए यदि किसी को सावधान करते, सावधान जरूर हो, तो वो भावना से उसका कल्याण वो भावना से कहा जाए तो निंदा कही जाएगी। आप कह रहे हैं कि भाई हम जानते हैं कि गुरु फंसे हुए हैं, अभिमानी हैं और काम क्रोध लोभ से ग्रसित है। अब ऐसे गुरु से दूसरे हमारे साथियों को निकालने के लिए हम उनसे बात कहें उनकी वास्तविकता का, तो क्या वो निंदा कही जाएगी क्या? उनको बताओ मत, लड़ाई मत करो। लड़ाई करना क्या पूर्व लड़ाई होगा, लड़ाई मांगने नहीं, वो मांगने का है नहीं। खुद से मिलने वाला, जैसे खुद से मिलने वाला है ना, जैसे खुद से अरे मैंने आज खुद कहा है, जैसे मांस खोर हो वो मांस छोड़ नहीं सकता, ऐसे आपकी आदत पड़ गई है गुरु बोलने की, छोड़ नहीं सकते आप। मैंने खुद कहा मेरे साथियों को हम कह सकते हैं मांस खाना में मांस छोड़ दे रहेगा, चलने बिना चल छोड़ जाएगा, इसमें आपको पसंद हो गया। खुद कहा मैंने, एक पुस्तक दी जिसमें त्याग बताया है कि त्याग करना चाहिए। ये महाराज जी ऐसे नहीं, ऐसे पूछ रहे हैं कि जो आप कह रहे हो गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो बना लिया लड़ाई मत करो, हाँ। लेकिन जो वहाँ फंस रहे हैं साथी, फंस उनकी तो बुराई बताएं कि नहीं बताएं? तो बताओ उन्हें, बताओ सही में काय मत करो, काय लड़ाई मत करो। नहीं, लड़ाई तो नहीं करेंगे, हाँ कोई बताओ, लेकिन उनको ये तो चेताना चाहिए जरूरी, इसलिए उनकी बुराई तो बतानी पड़ेगी ना। ये बतानी पड़ेगी, नहीं वे जानते हैं, ये निंदा तो नहीं है ना? ना निंदा नहीं है, वे जानते हैं, खुद जानते हैं। चेला बन गए, पैरी बन गए, फिर उन्हीं करतूत को जानते हैं, वे अनजान नहीं है। आगमी से अभी आगमी से गले होगा, उनको पता है क्या क्या कहाँ कैसे काम करते हैं। तो मैं वो नहीं कहता तुम लड़ाई करो, ये नहीं कहता। आदमी ये जानकारी कैसी हुई कि जब वे खुद आते हैं, उनके बालक आते हैं आपके सत्संग में, और जब हम लोग आते हैं तो बोलते हैं मेरे में क्या कमी है, तो उधर जानते हो, तो जानकारी उनकी कैसी, हम क्या समझे उस जानकारी को? नहीं समझ रहे हो, क्या करें? कहाँ काटते हैं, क्या करोगे आप? आपकी बात कौन मानेगा? कहाँ काटते हैं रात दिन में, मानते हैं क्या? मैंने खुद को कहा, जैसे मांसखोर आदमी है, चलम करने वाला है, वो मांसखोर हो जाओ, मांस छूटता नहीं। ऐसे आप तेला बढ़ा दो, आपके पसंद बना दिया, आपने छूटेगा नहीं। कहने मैं करूंगा, नहीं करूंगा, कुछ दिन तो किया नहीं, फिर शुरू कर दिया। आदत है, आदत बन जाती है, आदमी छोड़ नहीं सकता। मांसखोर होता है कि बढ़िया के मांस खाना, पर खाना शुरू करते छूटता नहीं, छूट भी छोड़ देते हैं, चलम छोड़ देते हैं, बरसों तक भी छोड़ देते हैं, चाय छोड़ देते हैं, बुरा भजन छोड़ देते हैं। बस चेला बनाना छोड़ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, स्वार्थ बुद्धि है। हमने तो कहा चेला बढ़ाया है, बस चेला भी बनाया है, पूजा भी कराई है, पैर भी धोवाए हैं, बहुत कम पर किया हुआ है, मेरे अनुसार किया हुआ, सब देखा है मैंने। जीव का कल्याण नहीं होता, जीव का कल्याण भगवान के भजन से होगा है। सरल स्वभावन मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई।
क्या क्या संत बताया। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ये आचरण वश्य में भाई। भगवान स्वयं कहते हैं ऐसे आचरण से मैं वश हो जाऊं। और सरल स्वभाव नोट को नहीं, कोई खोटे मंदिर नहीं है, सरल स्वभाव है। जथा लाभ संतोष आई लगे हुए रात दिन भजन में है। भाइयों सच्ची बात मानो आप कि सच्चे हृदय से भगवान में लगे। हे नाथ पुकारो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। 50 करोड़ 50 और जोर से करो, भगवान ने कहो आपका उद्धार होगा, इस संदेह नहीं है। सरल हृदय से पुकारो दादी, किसका होगा? भगवान करेगा, किससे उद्धार करेंगे? प्रार्थना करो भगवान से। तो महसूस हो ही रहा है, इतना तो महसूस हो गया महाराज जी। 13 साल हम वहां रहे और आपके पास 5 महीने अभी रहे हुए, तो जो सत्संग में नई बातें सुनने को मिली, जो लाभ मिला, वो आज तक वहां नहीं मिला था हमको। तो भाग में तो लाभ ले हो, जहां लाभ मिले वाले हो, और भगवान से प्रार्थना करो। इनका कहना है कि हमारे दूसरे जो साथी है ना वहाँ पर रहते हैं, उनको वास्तविकता का मालूम नहीं। मालूम नहीं है, वो एक हिस्सा है तो उन्हें सुना दो, नहीं तो क्यों लड़ाई करो? मानते नहीं है कहना। मैंने खुद कहा मेरे तो काम पड़ा। मैंने प्रेम रखते हैं, मेरे से स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, आते हैं, सुनते हैं, स्नेह रखते हैं। स्वामी जी से प्रेम रखते हो, स्वामी जी ने आदमी में हमारे सुनने को आवेंगे। भाव ये है। उल्टा हो गया, उनके लोग ये आने लग गए। वे कैसे गुरु बना लिया, हमारे तो चेला बनाया नहीं। इस बात जावे सुनते, हमने चेला बनाया नहीं। उनके आने से लोग इधर आने लग गए, आपके पास बहुत लोग आ गए। तो आ जाओ, वही मर्जी है। मैं तो उसमें लाभ समझता हूँ। अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, जरूर होगा। सच्चे हृदय लग जाओ, भगवान में लग जाओ। महाराज जी ये जो प्रचलन है कि गुरु बिना गुरु गए नुगरा होता है, नुगरा उसके दर्शन नहीं करने चाहिए, ये क्या बात? नुगरा कैसे हुआ? वो भजन करता है तो किसी सुना होगा कि नहीं? भगवान में लगा तो किसी सुना करके लगता है नहीं। जिससे सुना वो गुरु हो गया, वो गुरु माने चाहे न माने। जिसने भजन की बात बताई वो गुरु हो गया कि नहीं? वो भगवान के नाम लेता है, भगवान से प्रार्थना करता है तो किसी सुनी होगा ना। जिससे सुनी वो गुरु हो गया। वो गुरु बनावटी क्या काम करेगा? बनावटी चीज क्या काम करेगी? बिना नेकदार किए गुरु बन जाता है, बिना नेकदार किए भी गुरु बन जाता है। जरूर गुरु तो वो बन गया जो बात माने। बात नहीं मानो गुरु ऐसा अंध बधिर करे क्या सुना? मैं अंध बधिर क्या सुना? गुरु को देखता नहीं, चेला सुनता नहीं, उसको देखता नहीं, या चेला सुनता नहीं, कहते ही तो उनके क्या गुरु दो? उसका कल्याण नहीं होता, ठगाई होती, ठगाई। गुरु के बिना जिस इष्ट देव का मंत्र आप हो, उस इष्ट देव को याद करो, आप जपो सच्चे हृदय से, भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रकट हो जाएंगे, गुरु की जरूरत नहीं है। आपका हृदय सच्चा चाहिए, सच्चा हृदय भगवान की तरफ। साचे राचे राम सबने कहा ये बात, सच्चाई से भगवान मिलते हैं। आपका हृदय सच्चा होते, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, आप ये करो। मेरी प्रार्थना है कि आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। इन गुरु के इस पचरे में मत पड़ो। मैंने पुस्तक पढ़ा है, समाज पुस्तक पढ़ा है, गुरु मिल जाए तो बड़ी आफत हो जाएगी तुम्हारे बड़ी आफत हो जाएगी। लिया शब्द भी साफ। कोई कहते हैं ईश्वर को मानो, कोई कहते हैं कृष्ण को मानो, कोई कहते राम को मानो, कोई कहते नागर मानो, कोई कहते सागर मानो। अब आप एक को मानो तो जो मानोगे नहीं। तो गीता में आया समग्री उपासना, समग्री उपासना गीता में आई है। अब एक बताएंगे, एक दूसरे को निंदा करेंगे, एक इसका बंद करो और नहीं।
समझ कैसे करेगा वो? समझ कैसे करेगा? किसी की निंदा मत करो। आपके जब एक जप करो, एक नाम का जप करो, कोई हर्ज नहीं है, बस निंदा किसी की मत करो। आप जरा सोचो कि हम एक रूप की उपासना करते हैं, उस रूप की निंदा करें, तो क्या गुरु उस एक में ही है? क्या ईश्वर एक में ही है? वो किसी निंदा हुई? राम जी की मैं महिमा करूं और कृष्ण भगवान की करूं निंदा। कहा गुरु जी पहले जन्म बताया मैं शिव जी की महिमा करता था, राम जी की निंदा करता था, वरना पर चरित्र बताया है, तो उसे गुरु कृपा से ही कल्याण हुआ। तो गुरु का अपमान किया, भगवान शंकर ने सही साथ नहीं गया, शंकर भगवान ने साथ नहीं गया। 1000 सर्प हो जाते हुए साप दिया, 1000 जोड़ी, तो गुरु जी ने कृपा करी, तब क्या अच्छा दुख नहीं हुआ, जन्म में दुख नहीं हुआ, ये वरदान मिला। रामायण में साप आती जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कृपालु गुरु होते हैं। गुरु ने कृपा नहीं करी, गुरु का अपमान किया, शंकर ने निशा गया। सच्चे हृदय चाहिए, सच्चे हृदय से उद्धार होता है। तो ऐसे आख्यानों से तो डर लगता है महाराज जी। शास्त्रों में जो ऐसी बातें हैं ना कि गुरु का अपमान करने से ये हो गया, तो जो गुरु बन रहे हैं ना वो इस तरह के भय लोग डर जाते हैं कि तुम जाओगे तो तुमको ये भोगना पड़ेगा। भाई भोगो, मैं तो कहता हूँ इसमें से, मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, जो अपराध होगा मैं भोग लूंगा। अपराध मेरे को देना, तुम कल्याण करो अपना। तुम तो निश्चित हो जाओ, हम भोगेंगे। हाँ ये बात महाराज जी ठीक है। अब लोगों की हिम्मत हो जाएगी, अब लोगों में हिम्मत हो जाएगी कि डर नहीं रहेगा भाई कोई गुरु इस तरह छोड़ दे तो उसको कोई डर नहीं लगेगा। आप भोग लोगे तो लोगों में थोड़ी हिम्मत। हाँ हम भोगे, ऐसे सामने कहते हैं कि उन्हें अपराध हो हम भोगे हैं। कल्याण हो तुम्हारा, व्यापार करो, नफा होगा तुम्हारा, नुकसान होगा हमारा, नुकसान होना। महाराज जी अपने सुनील जी है ना, सुनील जी, इनके पास एक शिष्य आई थी, तो बोल रही थी कि जी बोलते कि हमारे अलावा कहीं भी जाओगे ना तो हमारी सत्संग उसने छोड़ा, उसका बेटा मर गया, उसने छोड़ा, उसके ये नुकसान हो गया, तो कहीं भी जाओगे तो नुकसान होगा, ऐसे डराते हैं। तो ये बोल रहे हैं। तो वो कहेगी, वो चाहते हैं अपने में। मैं क्यों कहता हूँ तुम्हारा नुकसान होगा? भगवान को छोड़ोगे तो नुकसान होगा। हमारे उदास जब जाओ सत्संग पर, मैं नुकसान कहते ही नहीं। तुम्हारे जहां लाभ हो अधिक वहां जाओ। प्राय आदमियों की ऐसे तत्व है कि हमारा छोड़ कर चला जाएगी, नहीं छोड़ नहीं जाए, डर लगता है। डर किस बात का? जीव जैसे कल्याण हो कैसे करता। मेरे तो कहते तुम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और उसमें जो दोष लगेगा, पाप लगेगा, वो हम ले लेंगे, पाप हम लेंगे, दफा तुम्हारा हमारे साथ सौदा करो। पाप हमारे दोष पुण्य पुण्य तुम्हारा, अध्यात्म कल्याण तुम कर देना। पाप लगेगा ही नहीं, कैसे लगे पाप? हम पाप लेने थोड़ी बैठे। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लाभ होगा आपको, लाभ आपका, पाप हमारा। आ जाओ, करो व्यापार। ऐसा व्यापार कहाँ मिलेगा? नुकसान हमारा, दफा तुम्हारा। बात यूं कह रहे हैं कि भाई जैसे ऐसे गुरु है वो भगवान का इतना तिरस्कार करते हैं, अपने नाम का इज्जत कराते हैं, अपनी फोटो पूजवाते हैं, तो ऐसे लोगों की फिर भी यश प्रतिष्ठा बढ़ क्यों रही? क्या बात है? कलयुग महाराज है, क्या बात करते हो? कलयुग में क्या लिखा है? कलयुग में क्या होगा? ये संतोष साधनती जना, अच्छे पुरुष है तो निश्चित का बात है, दुष्ट है तो स्वभाव का प्रभाव बढ़ेगा। कलयुग में बढ़ेगा, कलयुग में नहीं बढ़े तो कलयुग क्या हुआ? फिर कलयुग में आज के हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, गुरु को नहीं मानेंगे, घर नहीं मानेंगे, तो बहुत अच्छी होता है। मैं तो कहूँ आनंद मनाओ, ऐसे सुन के खुशी मनाओ, क्योंकि शास्त्रों की बात लिखी है कि वो कदू रसू होते हैं।
वर्ण धर्म ने आश्रम सारी शुद्ध विरोध आरंभ में नहीं, आरंभ में जहाँ ये वर्णन किया है कर्जू का, उसे आरंभ में ही लिखा गोस्वामी जी ने कि वर्ण धर्म नहीं, आश्रम साथी शुद्ध विरोध, सब नर नारी सब शुद्ध विरोध होता है। शास्त्र से विरोध करेंगे। भगवान नाम का जप छोड़ा दिया, जप गुरु जी ने भगवान नाम का जप करते जप छोड़ा दिया। अब वो कल्याण कैसे करेंगे, उनकी क्या दशा होगी। एक सज्जन ने सुनाया था, देवी भागवत में प्रसंग आता है, मैंने पता नहीं सुना है। वह माया कलयुग में साधु और ब्राह्मणों के वेश में राक्षस आएंगे। देवी भागवत में लिखा है कलयुग में वे भगवान का भजन सुनाएंगे, भगवान की उपासना सुनाएंगे, अपनी उपासना कराएंगे। ऐसे राक्षस आएंगे, राक्षस साधुओं के वेश में, ब्राह्मणों के वेश में। कलयुग में ऐसा होगा और चलेगा। कलयुग है, कलयुग चले उन्हें कहीं चले। अब आज तो जिसका राज्य है उसका ही राज्य रहेगा, वो लाभ दिखेगा पहले। अंत में आप देखो कि तुम्हारे से कुछ भी चाहते हैं, वे तुम्हारा कल्याण कैसे करेंगे। जो तुम्हारे से कुछ भी चाहते हैं, मान चाहते हैं, बड़ा चाहते हैं, भेंट पूजा चाहते हैं, मन में चाहना है, वे आपका कल्याण कैसे करेंगे। कल्याण वही करेगा जो आपसे कुछ नहीं चाहता है। अगर वो आपका कल्याण चाहता है, मैं देखो नहीं कहने लगा बात, मैंने बात की थी। कुछ वर्ष हो गए, ऋषिकेश मैंने कहा कि 5-7 वर्ष और जी गए तो भगवत प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी, इसे मैं बता दूंगा। अभी मैंने कह दिया, बात आ गई मन में, और सुगम बात बताता हूँ मैं, बड़ी सरल बात बताता हूँ। सरलता से आप सुनो, उसको काम करो। हमारी बात सुनो, हमारी बात नहीं है, शास्त्रों की बात है, व्यक्ति की बात नहीं है, शास्त्रों की बात है। मैं करूँ तो मेरा है, तो आपको कल्याण होगा। बड़ी सुगमता की बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी बढ़िया बात है। ऐसे मैंने देखी है, पढ़ी है। मैंने सभा में कहा था, आपको याद होगा, सुनी होगा, याद है ना। 5-7 वर्ष और जी गया ना तो मैं सुगम बात बता दूंगा, और बताता हूँ। अभी भी कहता हूँ कि और जीऊंगा तो और बताऊंगा, बढ़िया बात। बहुत जल्दी कल्याण हो। सुगमता से जीवा कैसे कल्याण हो, सुगमता से जल्दी। ऐसी धुन में है, धुन है मेरी चलती, उद्धार कैसे हो दुनिया का, मेरा भी कैसे हो, आप भी कैसे हो। इस बात तो तुम्हें बता दूंगा। कोई शिष्य बनने की जरूरत नहीं, गुरु बनाने की जरूरत नहीं, शिष्य बनने की जरूरत नहीं। बात मेरे को पूछो, बताऊंगा, खुद ही बात कहता हूं। कोई छिपी हुई बात नहीं। मेरा शिष्य हो तो बताऊंगा, ऐसा नहीं है। अब आप मानो मत मानो, आपकी मर्जी है। सुनो मत सुनो, आपकी मर्जी। सीधे हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पुकार, कल्याण हो जाएगा। युक्तियां कई बताता हूं मैं, कई युक्तियां, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। अब सुने आप न सुने, आपकी मर्जी है। आप काम में लाओ न लाओ, आपकी खुद ही खुशी है। ओम गुरु मंत्र जैसे इस देव का हो उसी बनाते हैं, उसी मंत्र का हो उसी जप का हो। अगर इस देव को तो क्या गुरु के फोटो चित्र का क्या करना चाहिए या नहीं, चित्र का फोटो नहीं। पूजन करो भगवान का, इष्ट को भगवान का, नाम लो भगवान का, गुरु जी की शिक्षा मानो, वो कहे वैसे चलो, उपासना नहीं। 5,000 बातें 5-6 बातें हैं बताइए कि उसको गुरु मानो तो गुरु है। अरे गुरु से कल्याण निकलेगा, कल्याण करेगा भगवान। वे बताओ उस बात से चित्र भगवान का लो, चित्र पूजा, मंत्र बताएंगे, ध्यान बताएंगे और उसका पूजन बताएंगे। अभी याद नहीं है, कुछ भूल जाता हूँ। ये 4-5 बातें बताई, ये गुरु की करो चाहे महात्मा की करो, एक बात है। पर सच्चे पुरुष कभी अपना बताते नहीं कि हमारा पूजन करो, हमारी पूजन करो, हमारा वो ध्यान दो। पूजन भगवान का करो, बात हमारी मानो,
वो कहते हैं जोर से बात हम कहते हैं, वो भी युक्ति हो दूसरे को तो मानो, मत मानो, ठीक जच्चे तो मानो, मत मानो, शंका हो तो पूछो, गुप्त को बात बताएंगे। आप पूछ रहे तो परीक्षा करो, आप परीक्षा करो अपना उद्धार कैसे हो। मेरे वजह से तो बता दूंगी, अब नहीं है मेरे को नहीं है, मैं कहाँ बताऊं, मेरे को नहीं है वो कैसे बताऊं। मेरे है जैसे आप गुरु ने मेरे से खटपट हो गई, एक व्यक्ति की बात करो, मेरे साथ खटपट हुई, मैंने कहा खटपट करो, आप मेरी निंदा करो, कुछ करो, जिस दिन आप जो अपने कल्याण की बात पूछो ऐसे ऐसे बताऊंगा, जैसे अब पहले बताता था ऐसे बताऊंगा। आप भले निंदा करो, मेरे साथ विरोध करो, खटपट करो, पर उद्धार की बात पूछो वैसे ही बताऊंगा जैसे पहले बताता। इसे फल नहीं पड़ेगा कभी। आप लोगों को कहता हूँ कह दो, कल्याण की बात बता दे, आप मैं संकोच नहीं करूंगा, आप विरुद्ध हो जाओ, मेरे निंदा करो, मेरे साथ विरोध करो, पर कल्याण की बात पूछो वही बताऊंगा। परीक्षा कर दो आप। कहा है महाराज जी, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, वो इसका प्रचार करता है क्या? कि जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, जिस गुरु को गुरु इस बात का प्रचार करता है क्या कि मेरे मतलब वह सब व्यक्ति का प्रचार, जिसको तत्व ज्ञान हो व्यक्ति का प्रचार नहीं करेगा, व्यक्ति का प्रचार नहीं करेगा, सिद्धांत का प्रचार करेगा। कि मैं महापुरुष इस बात का प्रचार करेगा क्या कि मुझे, जिससे जीव का कल्याण वो बात करेगा, मेरी बात करो, मेरे गुरु मानो, ऐसा प्रचार नहीं करेगा। क्या इस बात का प्रचार करेगा क्या मेरे को तो ज्ञान हो गया, मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मेरे ऐसा नहीं कहता ही नहीं, ऐसा कहता नहीं। और साक्षात्कार दिवस मनाता है। उपनिषद में आया है, उपनिषद में जब याज्ञवल्क्य जी के सामने सब आए, सबने कहा कि गाय है कि जो तत्व की हो वो गाय ले जा सकता है। 100 गाय बीती थे ब्रह्मा जी की, कहती गाय ले जाता है, तो उन्होंने कहा कि तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उसको नमस्कार करते हैं, हमारे गाय में जरूरत है, हम ले जाते हैं गाय। आप बात पूछो, ये छोड़ेगा, बात पूछो आप। बात पूछी, बात बताई, और उससे वो किस में ओतप्रोत है, वो किस में ओतप्रोत है, फिर वो ब्रह्म किस में ओतप्रोत है, देखो अति प्रश्न मत करो, अति प्रश्न करो ठीक नहीं होगा। फिर पूछा, माथा उठ गया, बट करो प्रश्न करो, आओ। गुरु महात्मा को नमस्कार करते हैं, हमारे गुरु को जरूरत है, गायों के ले जाते हैं। बात पूछो हमारा, ठीक है, ये नहीं मैं तत्व की हूँ, ये नहीं कहा तत्व की हो, वो गुरु को गाय गायों को ले जाते हैं। बात पूछो, गुरु को नमस्कार करते हैं, ज्ञानी महात्मा को नमस्कार करते हैं। जो तत्वज्ञ महापुरुष होगा वो व्यक्ति का प्रचार नहीं करेगा अपना वाला, जिनके कल्याण की बात करेगा, व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति का प्रचार। आप देख लो कई ऐसे महात्मा हुए हैं, कोई अपने व्यक्ति का प्रचार नहीं करते। योग वशिष्ठ में महाराज जी आता है, योग वशिष्ठ में कहते हैं, राम जी मेरा जैसा कोई समर्थ गुरु नहीं और तेरा जैसा अधिकारी नहीं, अपना काम बन जाएगा, ऐसी बात आती है और ऐसा उसका सहारा लेके बात। वो कह दे तो कृपा है उनकी, कह दे उनकी कृपा माननी चाहिए। जो कोई ऐसा कह दे तो मेरी कृपा है, वास्तव में ऐसा नहीं कहते। योग विषय ऐसा आता मेरे को याद नहीं है। योग विषय प्रकरण आप लाओ, देखे संस्कृत योग वशिष्ठ है, 32,000 है, छोटा नहीं है। 18,000 भागवत तो 18,000 है, वो 32,000 है योग वशिष्ठ संस्कृत में। उनका मिलता केवल भाषा में मिलता है, योग वशिष्ठ संस्कृत में मिलता है। अच्छा, तत्व के महापुरुष साक्षात्कार दिवस भी मनाते हैं क्या? इस दिन मेरे को साक्षात्कार हुआ। आप कह रहे हैं कि साक्षात्कार दिवस भी मनाते हैं क्या गुरु? वो तो पूछते हैं, अरे याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हमारे गुरु जरूरत है, इस बात को मान जाते हैं।
नया वो नहीं ले जा सकता, वो तत्व ज्ञान नहीं जा सकता है। तो आप पूछो, बात पूछो मेरे से, ठीक है, बात पूछो, तत्वज्ञानी की बात पूछो मेरे से। तत्वज्ञानी महात्मा को तो हम नमस्कार करते हैं, ये गाँव में जरूरत हम ले जाएंगे, बात पूछो हमारे से। वो तो बोलते साथी जो अभी यहाँ नहीं आए हैं, इनके एक साथी हैं जो यहाँ नहीं आए हैं, उन्होंने वृंदावन में ये बात कही थी कि योग विशिष्ट में एक तो ये बात आई है, और एक बात और है, इसका प्रमाण देकर ही वो गुरु गीता और आशाराम गीता, आशाराम रामायण, मतलब गुरु का प्रचार इन दो बातों को लेकर उदाहरण प्रमाण देकर ये करते हैं, प्रचार करते हैं। मैंने बताओ, पहले गुरु गीता बताओ, पहले वाक्य बताओ। प्रचार तो भाई हरे करेगा, हमारी मर्जी हम जो करेंगे। हम किसी संत की हम बात नहीं कहते, हम तो सिद्धांत की बात कहते हैं। कोई बात निकल जाती है, निकल जाती भैया, आदत से। हमारे किसी व्यक्ति का कहना नहीं है। शास्त्र का प्रमाण यही देते हैं, योग वशिष्ठ का, इसी के आधार पर ही सारा गुरु का उन्होंने प्रचार किया। मेरी पुस्तक कम नहीं है, मेरी पुस्तक लिखी हुई है, वो कम नहीं है, उसे बताओ कोई। गीता भी लिखी, गीता पर लिखा है, गीता पर वशिष्ठ और लिखा है, कहीं ऐसा लिखा तो बताओ। आप प्रचार करो, और प्रचार हम ही करते हैं, भक्ति का नहीं। भगवान का करो, सर्व कल्याण होगा। हमारी कोई कसूर हो तो माफ कर देना भैया, माफी मांगते हैं। हम किसी को दुख देना नहीं चाहते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी का कष्ट नहीं करते, और किसी को कष्ट हुआ तो माफी करना नहीं बात कहते, कल्याण की बात बताते हैं। गुरु में ज्ञान बिना मुक्ति होती होती है, ऐसा कहा जाता है कि क्या भगवान की पूर्ण शरणागत हो लेने से बिना गुरु से ही कल्याण हो सकता है, बिना भगवान के गले संत नहीं हो जाएगा। देखो रो, सच्ची बात बताओ, सच्चा गुरु कौन है सिवाय भगवान के और कौन है बताओ? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये नाम क्यों लिया? ब्रह्मा विष्णु शंकर साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, ये नाम क्यों लिया? जब गुरु ही सब कुछ है तो ये नाम क्यों लिया बताओ? कोई कहीं भी महिमा हो, उस महिमा आप बताओ, ये नाम क्यों? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और साक्षात परमात्मा, ये नाम क्यों लिया? आप बताओ, कोई बताओ। नाम तो स्वस्थ बताया नहीं कि महिमा है, परंतु मेरी महिमा है ऐसा नहीं कहेगा कोई। कहे कपट गुरु, कपटी बन गाने, रामायण में कपट मुनि गाता है, और मैं काल ने भी गाता है। उगरे यंत्र हो नहीं बाबू, काल ने भी ब्राह्मण राहु, ये बताए संत रहे क्या? उदाहरण है सब है। आप देखो, विचार करो, गुरु वाक्य बताओ। काल ने मिजिम रावण राहु, रावण ने मेरे बताया नहीं महात्मा हूं, काली में कहा नहीं महात्मा हूं। हनुमान जी घर पे दक्षिणा ले लो, पैसे देना उपदेश, वो सब पट गया, उन्हें मरते हुए सारे राष्ट्र हो गया। और वो कपटी मुनि हो गए, क्या कहते राजा की प्रताप बानो ऐसा हुई। एक तनु बात है ना, मैं जब से जीव तब से पैदा हुआ हूं, किसी तरह का जाए। तो भाई मैं तो कहता हूं कि आप भगवान के शरण हो जाओ, भगवान शरण ले लेंगे।
मैं कहता हूँ भगवान संग ले लेंगे, आप संग हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, कल्याण होगा, उद्धार होगा, संदेह नहीं है। तो करो, हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ। नारायण नारायण सुनबो।